वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डाइन्स और उसमें हम पढ़ेंगे बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। संयुग्मित डाइनों का बहुलकीकरण। सामान्य एल्कीनों की तरह संयुग्मित डाइन्स भी बहुलकीकृत या पॉलीमराइज हो जाती हैं, परंतु सामान्य एल्कीनों के बहुलकों की अपेक्षा संयुग्मित डाइनों के बहुलक अधिक जटिल होते हैं। संयुग्मित डाइनों के बहुलकीकरण में एकलक मोनोमर का दूसरे एकलक मोनोमर के साथ 1,2 योग एडिशन या 1,4 योग 1,4 एडिशन होता है। जो कॉन्जुगेटेड डाइन है उनके 1,4 एडिशन के द्वारा पॉलीमराइजेशन से समपक्ष और विपक्ष सिस और ट्रांस समावयवियों के बनने की संभावना रहती है। इथिलीन के समान ही कॉन्जुगेटेड डाइन्स का पॉलीमराइजेशन भी पेरोक्साइड या अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है। तो आइए अभिक्रिया देखते हैं इसकी। 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसकी एक मोनोमर यूनिट प्लस एक और मोनोमर यूनिट 1,3-ब्यूटाडाइन की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और सिस पॉलीब्यूटाडाइन और ट्रांस पॉलीब्यूटाडाइन बनते हैं। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ब्यूटाडाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है और सिस और ट्रांस पॉलीब्यूटाडाइन बनती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स के, वह इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक रबड़ या नेचुरल रबड़। जो प्राकृतिक रबड़ है आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है। जो नेचुरल रबड़ है इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन की सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्राकृतिक रबड़ में आइसोप्रीन अणु की संरचनात्मक इकाई 1,4 योग एडिशन के द्वारा संयुक्त होती है और इसमें द्विबंध समपक्षीय सिस विन्यासित होते हैं। तो रिएक्शन में आप देख सकते हैं आइसोप्रीन की एक मोनोमर यूनिट प्लस आइसोप्रीन की एक और मोनोमर यूनिट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नेचुरल रबर बनता है जिसका सिस कॉन्फ़िगरेशन है। और जो बॉन्ड का शिफ्टिंग है वो आप देख सकते हैं एरो की सहायता से हमने आइसोप्रीन की दोनों जो मोनोमर यूनिट्स हैं उसमें दिखाया है कि डबल बॉन्ड जो है वो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट नेचुरल रबर हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है व्हेन द आइसोप्रीन पॉलीमर has trans configuration of double bonds, then it is known as गट्टा परचा। गट्टा परचा यह भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आइसोप्रीन बहुलक है, लेकिन इसमें द्विबंधों का विपक्षीय ट्रांस विन्यास होता है। गट्टा परचा प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा
कठोर व कड़क होता है। तो ये इक्वेशन है, रिएक्शन देख सकते हैं आप। आइसोप्रीन है, मोनोमर यूनिट, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस एक और मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन की, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में गट्टा पर्चा जिसका कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंथेटिक रबर या संश्लेषित रबर। डाइन के बहुलकीकरण में बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन से कई प्रकार के जो सिंथेटिक रबर्स हैं उनका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। जो सिंथेटिक रबर हैं जिनमें समपक्ष सिस और विपक्ष ट्रांस विन्यासित आइसोप्रीन बहुलक है, वे प्राकृतिक रबर के समान ही होते हैं। तो इन्हें पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले है ब्यूना। ब्यूना में Bu ब्यूटाडाइन के लिए है और Na सोडियम के लिए। 1,3-ब्यूटाडाइन का सोडियम की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन बहुलकीकरण ब्यूना रबर देता है, जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइन मोनोमर्स का 1,4 योग या एडिशन द्वारा संयोग होता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन है, सोडियम की प्रेजेंस में ब्यूना रबर बनता है पॉलीमराइजेशन होके। सेकेंड नेक्स्ट है ब्यूना एस। तो Bu फॉर ब्यूटाडाइन, Na फॉर सोडियम। अब S फॉर स्टाइरीन, इसीलिए हम इसे हम SPR रबर भी कहते हैं। S फॉर स्टाइरीन, B फॉर ब्यूटाडाइन, R फॉर रबर। आइए देखते हैं यह किस किस से बनता है। 75% 1,3-ब्यूटाडाइन और 25% स्टाइरीन का सोडियम की उपस्थिति में सह बहुलकीकरण को पॉलीमराइजेशन करने से ब्यूना एस प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर S फॉर स्टाइरीन है। इस कोपॉलराइजेशन या सह बहुलकीकरण विधि में 80% जो प्रोडक्ट है हमारा 1,4 योग 1,4 एडिशन तथा 20% 1,2 योग के फलस्वरूप बहुलक या पॉलीमर बनता है। ब्यूना एस का उपयोग टायर व जूतों की सोल इत्यादि बनाने में होता है। तो रिएक्शन है इसकी 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। सोडियम की प्रेजेंस में ब्यूना सिंपल एडिशन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा एडिशन करना है और बॉन्ड शिफ्ट होगा और हमें मिलता है ब्यूना एस। नेक्स्ट है ब्यूना एन। ब्यूना एन सबसे पहले Bu फॉर ब्यूटाडाइन, Na फॉर सोडियम और N फॉर एक्राइलोनाइट्राइल। तो इट इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन 75% and एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड 25%। तो यह 75% 75% 1,3-ब्यूटाडाइन व 25% एक्राइलोनाइट्राइल का कोपॉलीमर है या सह बहुलक है। यह उच्च कोटि का रबर है तथा कार्बनिक विलायकों से यह प्रभावित नहीं होता है।
तो रिएक्शन है इसकी, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीमराइजेशन होता है और ब्यूना एन बनता है। तो सिंपल आप जो टर्मिनल कार्बन एटम्स है उन्हें ऐड कर दीजिए और जो डबल बॉन्ड है 1,3-ब्यूटाडाइन में जो डबल बॉन्ड्स है उसमें आप देखेंगे कि उसमें आपको जस्ट सिंपल शिफ्ट देखनी है बस। इसे हम GRA भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियोप्रीन रबर। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है। यह बहुत ही अच्छा मौसम प्रतिरोधक संश्लेषित रबर है। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स पॉलीक्लोरोप्रीन और नियोप्रीन। तो रिएक्शन देख सकते हैं आप, क्लोरोप्रीन है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन रबर बन रहा है। It is used in the manufacture of containers for chemicals and hoses for petrol and oil. नेक्स्ट है इसके बाद रबड़ का वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। जो प्राकृतिक और संश्लेषित रबड़ है उसकी प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी ताप या टेम्परेचर की एक निश्चित सीमा तक ही संतोषजनक रहती है। सर्दियों में हम देखते हैं ये सिकुड़कर कड़ी हो जाती है और गर्मियों में थोड़ी चिपचिपी हो जाती है। तो वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा रबड़ की इलास्टिसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। वल्कनाइजेशन में रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो इसमें जो आइसोप्रीन के बहुलक हैं उनकी श्रृंखलाएं आपस में सक्रिय एलाइलिक पोजीशंस पर सल्फर द्वारा सह संयोजक बंध से जुड़ी रहती हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह से सल्फर सेतु या सल्फर ब्रिज बन जाते हैं जिसके कारण एक चेन का दूसरी चेन के साथ सापेक्ष सीमित विचलन ही संभव हो जाता है। मतलब लिमिटेड मूवमेंट होता है एक चेन का विद रिस्पेक्ट टू द अदर चेन। तो रबड़ का वल्कनीकरण रबड़ को अत्यधिक कठोर तथा मजबूत बनाता है। वल्कनाइजेशन गिव्स mechanical strength to the rubber and makes it much harder and stronger. आइए देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। तो आइसोप्रीन सल्फर के साथ में गर्म करने पर देखिए नीचे पॉलीमराइजेशन वल्कनाइजेशन है और जो एलाइलिक पोजीशंस हमने दिखा रखी हैं, एलाइलिक ग्रुप क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। एलाइलिक ग्रुप है a substituent with the structure formula CH2 double bond CH CH2R या एलाइलिक कार्बन
is a carbon atom bonded to a carbon atom that in turn is doubly bonded to another carbon atom. ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जितनी भी एलाइलिक पोजीशंस हैं वे सल्फर ब्रिज बीच में दिखाया है हमने एरो की सहायता से, इससे आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इनके कारण सल्फर अधिक कठोर और मजबूत होता है। तो आज हमने नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप्स के होते हैं ये। फिर हमने पढ़ा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साइंस का टॉपिक। थैंक यू सो मच।